नमस्कार साथियों, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार के जो दिखावे हैं और उसके पीछे की जो सच्चाई है उससे रूबरू हो रहे हैं। अब तक हमने दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए घोटाले और उससे जुड़ी हुई आरटीआई की सच्चाई से आपको सीधे सीधे रूबरू कराया है। दिल्ली सरकार में बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल वही केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करते थे। आज उनके दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। 1256 करोड़ का घोटाला सत्येंद्र जैन के नाम एक और भी है, जो वर्तमान आरोप में जेल में बंद है। उसके बाद जमानत होने के बाद भी फिर दोबारा जेल जाएगा। मनीष सिसोदिया, जिस पर हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, शराब घोटाले का आरोप है, उस पर शिक्षा मंत्री रहते हुए 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला भी है। डीटीसी में 4288 करोड़ का नई बस खरीदने का स्कैम है और 5080 करोड़ 61 लाख का डीटीसी को घाटे में दिखाया है। बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा है जिसकी जांच एलजी साहब ने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस को मार्क की है। इसी क्रम में अनेक और भी घोटाले हैं, टॉयलेट घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला। इन सभी में केजरीवाल के और भी मंत्री जेल में जाएंगे। ये वही केजरीवाल है। हम सत्ता में आने के बाद आम आदमी की तरह काम करेंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी, कोई सरकारी बड़ा बंगला नहीं लेंगे जी, कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे जी, कोई व्यर्थ का पैसा खर्च नहीं करेंगे जी। आज दिल्ली की जनता के सामने सच्चाई आ रही है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको इन सभी बातों से रूबरू कराया है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों के नाम पर गुमराह किया और अब लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में गुमराह कर रहा है, जिसकी सच्चाई अभी 10वीं और 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम ने भी साबित कर दी है कि केजरीवाल एकदम से झूठ बोल रहा है। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोग दिल्ली वासियों के पैसे को लूट रहे हैं। दिखा कुछ और रहे और उसकी आड़ में कर कुछ और रहे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के विषय में हमने बहुत विस्तार से जानकारी दी है और जब ये बात जन जन तक पहुंची और वहां जाने वाले लोगों ने वास्तव में उस चीज को देखा कि सरकार में बैठकर मुख्यमंत्री जो दावे कर रहा है उस हिसाब से अस्पतालों में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। 10,000 से ज्यादा डॉक्टर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी खाली है। उन वैकेंसियों को भरने के लिए केजरीवाल ने एक बार भी प्रयास नहीं किया। माना किया एलजी के अधीन है सर्विसेज, लेकिन दूसरी तरफ वही एलजी साहब शराब के ठेके गली गली में खोलने के लिए पूरी छूट दे देते और शराब माफियाओं को सौदा करके दिल्ली के हालात सौंप देते, दिल्ली के लोगों की जिंदगी सौंप देते और लूटते हैं पैसा, जिसकी सजा आज मनीष सिसोदिया झेल रहा है। आरोप लगाते थे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, वो नहीं काम करने दे रहे। जो जनता के हित में काम होना था उसके लिए इशू बनाया गया कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारी फाइल रोक के बैठे। झूठा है दिल्ली का मुख्यमंत्री। जितने भी वादे किए थे सभी खोखले हैं। वर्ष 2014 से दिल्ली में राशन कार्ड बनने का काम बिल्कुल बंद कर रखा है। वृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सब बंद है। वाईफाई का लालच दिया था, झांसा दिया था युवाओं को। दिल्ली के युवाओं को फ्री वाईफाई चलाने को मिलेगा जी। कॉलेज कैंपसों में जाके प्रचार किया, सभाएं की, हम दिल्ली के युवाओं को फ्री वाईफाई देंगे। अब 16 दिसंबर 2022 से पूरी दिल्ली में बंद कर रखा है। पानी के विषय में हमने आपको बताया, पानी पर केजरीवाल ने 1% भी
अलग से व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं किया। जो काम पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के समय में हुआ था वही काम चल रहा है। और फ्री पानी का झांसा देके लोगों को बेवकूफ बनाया और दिल्ली के अंदर 700 से ज्यादा बोरवेल्स जमीन का पानी निकालने के लिए तैयार कराए। जलबोर्ड के पानी में जमीन का पानी मिलाकर दिया जा रहा है और अब बराबर स्कूलों के ऊपर राजनीति करने से लग रहा है। इसलिए चुना था ये मुख्यमंत्री, विश्वास किया था इस पर, लोगों ने, दिल्ली वासियों ने विश्वास किया था इस पर कि पढ़ा लिखा व्यक्ति शायद हालात सुधारेगा। सबको जेल भेजने की बात करता था। आज इसके दो मंत्री जेल में हैं, सबको गुमराह किया और अब तक अपने झूठे प्रचार पर चेहरा चमकाने के लिए 1964 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि। यदि ये वास्तव में अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, अस्पतालों में डॉक्टर नॉमिनेट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, आज लगभग 1 लाख वैकेंसी दिल्ली सरकार के विभागों में खाली पड़ी है। खाली पड़े हैं पद 1 लाख से अधिक। सरकारी स्कूलों को ही ले लो, 15,587 अध्यापकों के पद खाली। 700 विद्यालयों में साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की जाती। 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। वाह भाई वाह, क्या शिक्षित मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली को, जो डुगडुगी बजा के चुनाव की, प्रचार की, झूठे प्रचार की, लोगों को गुमराह कर रहा है और टैक्स पेयर के पैसे को, दिल्ली वासियों के पैसे को लूट रहा है। आप सबके सामने ये फजीते जो इनके हुए हैं आप सबने देखे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो हालात हैं, मुख्यमंत्री के दावे के अनुसार, वो हम क्रम बाइज क्रम आपको दिखा रहे हैं। एक एक स्कूल की सच्चाई दिखा रहे हैं। केजरीवाल की वीडियो वायरल हो रही, टीवी पर आकर बोलता है, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है दिल्ली के हालात इतने अच्छे हो गए जी, प्राइवेट स्कूलों से बच्चों के माता पिता नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे। वाह क्या बात है केजरीवाल जी। इसी क्रम में हम आपको एक विद्यालय की जानकारी और दे रहे हैं। इससे पहले हम 83 स्कूल्स की जानकारी डिटेल के साथ में दे चुके हैं। आप खुद देखेंगे, खुद तय करेंगे कि केजरीवाल के दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। यह विद्यालय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 MS पार्क शाहजहां, मानसरोवर पार्क शाहजहां। इसका स्कूल आईडी नंबर है 110614। यहां हमने 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासों की जानकारी मांगी वर्ष 2012-13 से अब तक कि प्रत्येक क्लास में प्रति वर्ष छात्रा और छात्रों की संख्या कितनी कितनी थी। तो यहां देखेंगे, आप खुद तय करेंगे केजरीवाल के दावे कितने सच्चे हैं। 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 230 संख्या थी, 13-14 में 242 थी, 14-15 में 347 थी, 15-16 में 329 थी, 16-17 में 287 थी, 17-18 में 313, 18-19 में 298, 19-20 में 287 और 20-21 में 226 और 21-22 में 223। इस क्रम में आपको कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि किसी भी वर्ष में संख्या छात्राओं की इतनी हो गई है कि जो केजरीवाल कह रहा है वो दावे सही मान ली जाए। और तो और आप देखिए 2022 में 223 संख्या है। शॉर्ट फॉर्म में भी देखेंगे तो 223 संख्या है 223 21-22 में, और 10 साल पहले 2012-13 में यही संख्या 230 थी। और यह सबसे बड़ी बात देखेंगे आप कि जो 10 साल के कार्यकाल में, इस समय में सबसे ज्यादा जो संख्या रही है वो वर्ष 2014-15 में जब शीला जी का कार्यकाल था। उस समय 9th क्लास में सबसे ज्यादा संख्या 347 छात्राओं की थी इस स्कूल में। इसी क्रम में 10th क्लास में 299 संख्या थी वर्ष 2012-13 में। उसके बाद 13-14 में 217, 125, 190, 226, 221, 160, 179, 225, 218। यहां भी शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे तो 10 साल पहले जो संख्या थी 299, उसकी तुलना में वर्ष 2021-22 में 218 संख्या है। करिए आकलन, देखिए सच्चाई। और इस 10th क्लास में 10 वर्ष के कार्यकाल में, 10 वर्ष में सबसे ज्यादा जो संख्या थी
वो भी शीला जी के समय में थी 299, और अब तक किसी भी वर्ष में इस आंकड़े को कोई भी संख्या नहीं छू रही। वाह केजरीवाल जी, इतना अच्छा बेहतर माहौल हो गया दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। शर्म आनी चाहिए। लोगों को गुमराह करते हो, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो, झूठा प्रचार करते हो। वास्तव में काम करने के बजाय लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना तुम्हारी आदत बन गई है। इसी क्रम में देखेंगे 11th क्लास वर्ष 2012-13 में यह संख्या जो थी 425 थी। उसके बाद 310, 244, 161, 158, 246, 220, 289, 236 और 327। यहां भी देखें आप शॉर्ट फॉर्म में 10 साल के समय में 425 के आंकड़े को एक भी वर्ष में बराबरी नहीं कर रहा है कोई सा भी वर्ष केजरीवाल के समय का। अब यह संख्या 327 है और 10 साल पहले यह संख्या 425 थी। क्यों बेवकूफ बनाते हो केजरीवाल जी? ये दिल्ली वासी जब इन्हें सच्चाई का पता लगेगा कि आप उनके बच्चों के भविष्य के साथ में राजनीति कर रहे हो, कितना क्षण उन्हें महसूस होगा, कितनी बड़ी घृणा होगी आपसे। शर्म आनी चाहिए। 12th क्लास देखेंगे साथियों, 12-13 में यह संख्या 286 थी। उसके बाद 13-14 में यह संख्या 405 और उसके बाद देखेंगे 247, 191, 135, 146, 210, 199, 281 और 331। 10 वर्ष के बाद यह संख्या 331 देख रहे हैं। और इस क्रम में 12th क्लास में जो सबसे ज्यादा संख्या रही है वर्ष 2013-14 में 405 संख्या जो रही है 12th क्लास में, वो शीला दीक्षित जी के समय में रही। उसके बाद किसी भी वर्ष में यह कोई भी संख्या इस आंकड़े को नहीं छू रही। 10 साल पहले स्कूलों का जो स्तर था वो आज नहीं है। शीला जी ने लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों को स्कूलों की तरफ बढ़ावा देने के लिए, उनका रुझान स्कूलों की तरफ खींचने के लिए, माता पिता का रुझान स्कूलों की तरफ खींचने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की तरफ ध्यान दिया। अध्यापक और छात्र उनके अनुपात की तरफ ध्यान दिया। और सबसे बड़ा जो काम किया था लाडली योजना का, जिसमें छात्राओं को माता पिता स्कूल भेजना जरूरी समझते थे, उसमें लाभ भी रखा था। सरकार की तरफ से सहायता राशि भी रखी गई, प्रोत्साहन राशि रखी गई थी, जो आज बिल्कुल जीरो की कगार पर आ गई है। लाडली योजना के विषय में हम विस्तार से बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखेंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों के साथ किस प्रकार से विश्वासघात कर रहा है। यह सच्चाई स्कूलों की है जो केजरीवाल बयान अब देता है बार बार कि इतना अच्छा माहौल हो गया। रजत ने यह सच्चाई उधेड़ कर रख दी है, एक आईने की तरह दिखा दिया है 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम ने कि दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। इन दावों की आड़ में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम ये अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।